चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। छुटके तुम ये सब की बाकी कैसे बता रहे हैं आपको। हम वहाँ गए और एक मशीन के सामने हमको बैठा दिया। ये देखिए लोहा सिंह जी, ये रहा पेट में बच्चा, लगभग 5 हफ्ता का है। एकर मतलब ही हुआ डॉक्टर साहब कि हमारी छुटकी दुल्हन सही पेट से है। तुम कह तो दी हो कि तुम पेट से हो, लेकिन 9 महीने के बाद ये नहीं बोल सकती हो कि बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। अरे बच्चा तो कहीं से भी आ जाएगा, बस ये बात का ध्यान रखना है कि वो ललिया के पेट का बच्चा ना पाए। मतलब ये है कि बाबूजी तो खुश रहेंगे कि बस कैसे भी करके बारिश आ रहा है, और ओकरी खुशी में हम लाली के बच्चा के साथ हेर फेर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे भाई जी। जब बाबूजी को पता चलेगा कि ठाकुरों का बच्चा आने वाला है तो कौन खराब खून का बच्चा थोड़ी लाएंगे। अरे उनको थोड़ी पता चलेगा कि हमारे पेट में बच्चा नहीं है। बस एक बच्चा कहीं से जुगाड़ लेंगे, हो गया हमारा काम। बहुत खूब, हमको पता था तुम लोग मिले हुए। तुम्हारी तीसरी जोड़ीदार नहीं दिख रही, कहाँ है? हमको झटका लगना चाहिए, पर हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। काहे कि तुम्हारी असलियत हम इतनी बार देख चुके हैं कि अब हैरानी नहीं होती। 5 साल हो गए हमारी शादी को, और तुम उस आदमी का साथ दे रही हो जो हमसे नफरत करता है। अच्छा हुआ तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं, बड़ा होता तो पता नहीं क्या बनता। शेखर तुम सही बात नहीं समझ रहे हो। हमने साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, लाली के साथ गलत हो रहा है। ओकरा बाप उसको बेच दिया, ये हवेली में उसको दासी बना के रखा। ये पूरा हवेली, पूरा परिवार ओकरे साथ दुर्व्यवहार किया, फिर भी वो ये हवेली के लोगों को बचाने की कोशिश करती रही। तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? कंगन सारी गहना गुड़िया नहीं मिली तुमको, बस। ये सब का कहे जा रहे हो शेखर? हाँ, काहे समझ में आएगा तुमको कुछ? नहीं, चिंता मत करो, हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं। तुम्हारा भेद ही रहेगा, किसी को बताएंगे नहीं। बस ये सोच रहे हैं कि ये नाटक कब तक चलेगा। अरे भाई जी, ये शेखर ये सब कहा कहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो। कहा कि वो जानता है कि तुम माँ वाली बात बोल दोगे, कुछ करना पड़ेगा। और एक पहले कि वो सबको जाके बता दे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बस रुक ना, लाली के लिए बादाम वाला दूध भी ले आ। अरे हाय राम, अपने पैर में कितना दर्द हो गया। भाई रे भाई, खाओगे हमको? अरे का हुआ छुटकी दुल्हन? कहा था कि यहाँ टहलिए मत, घूमिए फिरिए मत, कमरे में जाके आराम कीजिए। सुनता नहीं है आप बिल्कुल। अरे नहीं बाबूजी, हम वो कमरा में बैठ के बिल्कुल ही उबिया गए हैं। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि
जौन औरत पेट से हो ओकरे को अच्छी अच्छी ताजी हवा लेनी चाहिए और अच्छा नज़ारा देखना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमरा एक अच्छा सा गोल मटोल बच्चा पैदा हो और ओके लिए हम ही सब करेंगे। हाँ लोहा, छोटकी दुल्हन के लिए एगो झोपड़ी बनवा दो हवेली के बाहर। ताजी हवा भी मिलेगी और एयर ओवर का नजारा भी। फिर छोटकी दुल्हन तुमको एकदम गोल मटोल बारिश देगी। हाँ। आप अपना विचार अपने पास ही रखिए। आपके पैर में दर्द है तो फिर काहे घूमने जाना चाहती हैं आप? नहीं बाबूजी, हमको तो घूमने जाना है। हाँ हम नहीं ना चाहता हूं कि आपकी कौनो इच्छा मन में दबी रह जाए। करता हूं आपका बंदोबस्त। बंसरूपना, चुटकी दुल्हन, चलो इमा बैठो और जितना मन करे घूमो। आपके बाबूजी कहे थे ना कि हम तो अपनी बिटिया को पूरी जिंदगी राजकुमारी बना के रखा। हमरे मन को खुश किया है आज, तो हम आपको रानी बना के रखेंगे। जाइए। जी बाबूजी। अब जो काम करना चाहो शान से करो। बड़े ठाकुर, पंडित जी आ गए हैं। अरे सुनो, जरा हमको वो वाले कमरा के सामने लेकर चलो। अब वो बक्सर वाली दीदी हमारा कमरा में जरा खाना भेजेंगे। खाना तो हम ले आएंगे, मगर ये बच्चा कैसे? शेखर तो अब का है बक्सर वाली दीदी, शेखर प्रेम तो हमसे करते हैं ना। अरे तुम लोग यहाँ आराम मत करो, हमको जरा वहां लेकर चलो। हाँ, और बक्सर वाली दीदी हमारा खाना लेती आइएगा। हाँ, वैसा है पंडित जी कि एक ही साथ दूधू औरत का पेट इस हवेली में फूलेगा तो गर्भ रक्षा पूजा होनी चाहिए कि नहीं?
बाबूजी आप हमको बुलाए का? हाँ मच्छर वाली, पंडित जी जो कुछ भी बताएं ओकरा जुगाड़ने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी आपकी। बाबूजी आप हमको बुलाए थे? पालकी से उतर के तनी अपना तोहफा तो लेती जाइए। अरे लोहा, ई पूजा तो होने वाली महतारी के लिए है ना, तो दोसर की महतारी कहाँ है? बाबूजी ओकरे खातिर ज्यादा मन महसूस करने की जरूरत नहीं है, ओकरे खातिर भी तोहफा है। ए गंगिया, ये सब ललिया को दे देना। बाबूजी वैसे ना उपहार देख के तो यह लग रहा है कि अब ललिया और ओकरा बच्चा आपके लिए कोनो मायने नहीं रखता। जब अब असली बारिश आ ही जाएगा तो ओकरे सामने मिलावटी खून का बारिश का क्या फायदा है? अरे मुर्गी चाहे कितना भी अंडा दे दे, कलगी तो मुर्गा के सर पे होती है कि नहीं? नहीं तो हम रिद्या सिद्धिया को बारिश करके नहीं पुकारूं। हमरे लिए दोनों ही बारिश बराबर है, समझा? सही बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, तनी सुन बल्टिया फिसल गया था। क्या तमाशा है लाली? बोले थे भारी सामान नहीं उठाना। तुमसे कितनी बार कहा मेहनत वाला काम नहीं करना है तुम्हें। तो मेहनत वाला काम कहाँ है? ये मेहनत वाला काम छोड़ो। अरे हल्के हाथ से धोएंगे। तनी पानी डालिए एक बार। छोड़ो। पानी डालिए। लाली, हाँ वो दिन सिद्धेश्वरी जो, हमको पता है का सच है और का झूठ। काहे कि छोटकी दुल्हन बड़ी ठकुराइन वाली बतिया ठाकुर साहब को बता देंगे, यही लिए ना। बाकी आप एकदम में सही कर रहे हैं। ठाकुर साहब को वो वाली बतिया पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी हम चुप कब तक रहेंगे लाली? जितना दिन चुप रहेंगे उतना दिन तुम पर हत्यारन का इल्जाम लगा रहेगा। तो क्या चाहते हैं? बड़ी ठकुराइन पर हत्यारन का इल्जाम लग जाए? उससे अच्छा है कि हमको लोग हत्यारन समझे। बड़ी ठकुराइन की हालत वैसा ही ठीक नहीं। देखिए छोटे ठाकुर, गुस्सा में ना कोनो गड़बड़ काम मत कीजिएगा। अभी क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बड़ी ठकुराइन ठीक से रहे। हम भी नहीं चाहते माँ को कोनो तकलीफ हो। बाकी तुम्हारे लिए भी तो हमारी कोनो जिम्मेदारी है ना। तुम चिंता मत करो लाली, ये नाटक जैसे चल रहा है हम चलने देंगे। बाकी दिमाग भी तो चलाना पड़ेगा।
ये हवेली में जो गड़बड़ हुआ है उसको तो हम होने नहीं देंगे। ये जो अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ और माई के साथ, वो नहीं होने देंगे। भाईजी कुछ सोचे कि नहीं। और वो गंग्या कहाँ है? अरे वो ससुर चिरैया के कमरा के बाहर बैठी है, वहां भी तो कौन होना चाहिए ना। हमारा पिताजी कब बाप से राक्षस बन जाते हैं पता नहीं चलता। खैर अब काम की बात छुट गई। पिछली बार वो ससुरी चिरैया जैसे तैसे करके हमसे बच गई थी। लिए एक बार कौन दूसरा तरीका, कौन दूसरा आदमी खोजना पड़ेगा। दूसरा आदमी का मतलब भाईजी? मतलब कि मिनिस्टर साहब छुटके कहा कि वो हैं जो हमरे से ज्यादा तुम्हारे से ज्यादा वो चिरैया को मारना चाहेंगे। सही कह रहे हो। लो बात करो। हेलो, वो कहाँ मिनिस्टर साहब से बात कर सकते हैं? जी, आप कौन हैं? हम कौन बोल रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते। बाकी मिनिस्टर साहब से कह दीजिएगा कि अगर वो अपने बेटुए की मौत का बदला चाहते हैं तो लोहा सिंह जी के हवेलिया में आ जाइए। काहे कि वो ललिया अभी तक के जिंदा है और यहाँ पर ही है। जरा यहाँ रोकना। ए बंस रोकना। उका वापस ललिया को तोल रहे? जी हाँ। लाली को नहीं, छुटकी दुल्हन आपको भी तुलवाएंगे। हमें बाबूजी? काहे से कि आपके पेट में भी तो बच्चा है। अरे ओकरा विकास विस्तार भी तो देखना होगा कि नहीं। नहीं बाबूजी, हम नहीं बैठेंगे इसमें। हम नहीं तुलवाना चाहते अपने आप को। ए छुटकी दुल्हन बैठ के देखिए, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बाबूजी, हम इसमें नहीं बैठेंगे। हाँ अरे देखिए बाबूजी, ये आ गई ना, पहले इसको तोड़ लीजिए। हाँ तो ठीक है, इमा कौन बड़ा बात। ए बंसरोपना, ठीक है, तराजू पकड़ो, लाली को बिठाओ। हे हनुमान जी, जल्दी से वो मिनिस्टर साहब को भेजिए और हमको ये बला से मुक्ति दिलाइए। ये तो बहुत संतुष्टि की बात। एकम 40 था पहले, अब 40 हो गया।
ठाकुर, वो मिनिस्टर साहब पुलिस लेके आए हैं।